योग वासिष्ठ की कथाओं की सीरीज की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। अगर इस सीरीज की पहली 8 कथाएं अभी तक आपने नहीं सुनी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक्स पर जाकर उन वीडियोस को अवश्य देख लीजिएगा। आइए सुनते हैं इस सीरीज की 9वीं कड़ी। मन के किसी वस्तु पर स्थिर हो जाने में कितना आनंद है और किसी एक विषय पर स्थिर चित्त वाले को शरीर के दुखों का किस प्रकार भान नहीं होता, यह बात सिद्ध करने वाली एक कथा ऋषि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र को सुनाई। यह कथा है अहिल्या और इंद्र की। इस कथा का संक्षेप कुछ इस प्रकार है। मगध देश में इंद्रद्युम्न नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम था अहिल्या। वह बहुत रूपवती थी। उसी नगर में इंद्र नामक एक अत्यंत बुद्धिमान ब्राह्मण कुमार रहता था। रानी ने उस ब्राह्मण कुमार की प्रशंसा सुनकर उसको देखने की इच्छा की। किसी सखी के द्वारा ब्राह्मण कुमार इंद्र के दर्शन कराए जाने पर वह उसकी परम अनुरागिणी बन गई और यह चाहने लगी कि इंद्र उसका होकर उसी के साथ रहे। वह उसमें इतनी अनुरक्त हो गई थी कि सारे जगत को वह तन्मय ही देखने लगी। ततः तदनुरक्ता सा पश्यन्ती तन्मयं जगत, अर्थात संपूर्ण जगत में उसे इंद्र ही दिख रहा था। किसी प्रकार से उसने अपने पास इंद्र को बुलाया और उससे अपने हृदय का प्रेम प्रकट किया। इंद्र भी रानी में अनुरक्त हो गया और सारे संसार को भूलकर उसी के ध्यान में रहने लगा। अहिल्या को इंद्र का ध्यान करने में और इंद्र को अहिल्या का ध्यान करने में अलौकिक आनंद का अनुभव होता था और एक को दूसरे से मिलने की सदा ही चाह रहती थी। रानी जब भी कभी अवसर पाती इंद्र को बुला लेती और उसके साथ आनंद से समय बिताती। धीरे धीरे यह बात राजा को भी मालूम हो गई। राजा ने उन दोनों का विच्छेद कराने के लिए यथाशक्ति यत्न किया, किंतु वह असफल रहा। उसने उन दोनों को हर एक प्रकार का शारीरिक दुख दिया। मत्त हाथी के पैरों में डलवा दिया, कोड़ों से पिटवाया, अन्न जल न मिलने दिया, पर उन दोनों का ध्यान एक दूसरे पर इतना लगा हुआ था कि शरीर के कड़े से कड़े दुख का भी उनको भान नहीं हुआ। इंद्र ने राजा से कहा कि मेरा जगत तो अहिल्या में है। आपने जो सैकड़ों दुख मुझे दिए हैं वे मुझे मालूम ही नहीं पड़े, और अहिल्या का जगत मुझ में है, अर्थात वह सब जगह मुझे ही देखती है, इसलिए उसको भी किसी दूसरे के दुख देने से जरा भी दुख नहीं मालूम होता। राजा को बहुत ही खेद हुआ क्योंकि वह उन दोनों को सब प्रकार का कष्ट देने पर भी उनको एक दूसरे के मन से दूर नहीं कर पा रहा था। तब राजा ने भरत नाम के एक मुनि के पास जाकर और सब हाल कहकर उनसे यह प्रार्थना की कि वे उन दोनों को शाप दें। भरत ने उनको शाप दिया कि वे नष्ट हो जाएंगे। उन दोनों ने भरत और राजा से कहा कि इस शाप से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा यह शाप हमारे शरीरों को नष्ट कर देगा। शरीर की तो हमें कुछ सुध-बुध ही नहीं है। हमारे मन जो कि एक दूसरे के ध्यान में अचल है, उन्हें यह शाप नष्ट नहीं कर सकता। ये दोनों मन जहां भी रहेंगे शरीरों की पुनः रचना कर लेंगे। दोनों शरीर शाप के कारण भूमि पर सूखे वृक्षों की भांति गिर पड़े। दोनों मृग योनि में पैदा होकर एक दूसरे से प्रेम करते रहे। इसके बाद दोनों पक्षी होकर एक दूसरे में रममाण हुए। फिर दोनों ब्राह्मण दंपति के रूप में आए। इसी प्रकार उनके अनेक अनेक जन्म हो चुके, लेकिन हर जन्म में वे एक दूसरे के साथ प्रेम करते रहे। इस प्रकार ऋषि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र को समझाया कि स्थिर चित्त से किसी विषय का ध्यान किया जाए तो कोई भी ताकत आपको उस विषय से दूर नहीं कर सकती।